सोचिए कितना लड़े होंगे जगदेव बाबू, कैसे उनको घसीट घसीट कर मार दिया गया होगा। सोचिए कितना लड़े होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर। मैं ये सब आजादी के बाद की बात कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई तो आजादी से पहले की थी, फूले साहब की लड़ाई आजादी से पहले की थी, तब सत्ता में अंग्रेज थे। लेकिन सोचिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे लड़ना, फूले जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, बाबा साहब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तब सत्ता में जातिवादी मनुवादी नहीं थे। जब कबीर और रैदास लड़ रहे थे तब भी सत्ता में जातिवादी मनुवादी नहीं थे। लेकिन सोचिए कितना लड़े होंगे जगदेव बाबू जब सत्ता में जातिवादी मनुवादी थे, कितना लड़े होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में जातिवादी मनुवादी थे। और आज सोचिए जब सत्ता में जातिवादी मनुवादी हैं ये ललन सिंह हैं। 21वीं सदी में जब हर हाथ में मोबाइल है, जब बहुजन समाज के भी पत्रकार हैं, जब सबके हाथ में अब टीवी अखबार का कोई हिपोक्रेसी नहीं है, जब टीवी अखबार की कोई मजबूरी नहीं है, सबके पास मोबाइल है, तब ललन सिंह जो एक पिछड़े समाज के कृपा पर, नीतीश कुमार के जो कृपा पर, नीतीश कुमार की वजह से जो आदमी केंद्रीय मंत्री बना हुआ है, वो सरेआम कह रहा है कि मोकामा में एक क्रिमिनल जिस पर हत्या का आरोप है और जेल जा चुका है, हर आदमी अनंत सिंह होगा। अब बताइए वो ताली बजाने वाले कौन लोग हैं? मुझे नहीं लगता कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक या आदिवासी होगा। वो कह रहे हैं हर मुकामा वाले को अनंत सिंह बनना है। मैंने चुनाव प्रचार का जिम्मा ले लिया, बिल्कुल ठीक कहे। इसी तरह से लोकसभा के चुनाव में ललन सिंह को जिताने के लिए अनंत सिंह को जेल से निकाला गया था, और अशोक महतो जो सामाजिक न्याय का योद्धा है, जिसने बदले के लिए नहीं बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी, 17 साल जेल खटा, उनकी पत्नी को चुनाव हराया गया होगा तो क्या क्या नहीं किया होगा। जो ललन सिंह सरेआम केंद्रीय मंत्री है, मोदी जी के मंत्री हैं, नीतीश जी के खास हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं जिनको घर में बंद कर देना है। सोचिए जब शोषित वंचित समाज के नेताओं को घर में बंद कर दिया जाएगा तो उन वोटरों का क्या होगा जो शोषित वंचित समाज से हैं। आप बस कल्पना कीजिए, शरीर सिहर जाता है कि जगदेव बाबू ने कितना लड़ा होगा, कर्पूरी ठाकुर ने कितना सहा होगा, तब देश को लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार मिले। अगर आप रामविलास पासवान के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के भी समर्थक हैं, या लालू यादव के समर्थक, या मायावती जी, कांसीराम, जगदेव बाबू, या आप शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, किसी दलित पिछड़े नेता के समर्थक हैं आज भी, तो सोचिए आगे भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। या तो आप इन ललन सिंह जैसे लोगों के साथ हैं तो आप बच सकते हैं, उसकी भी गारंटी नहीं है। कौन गारंटी लेगा कि नीतीश कुमार की कल पार्टी नहीं टूट जाएगी? लोग तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ललन सिंह तोड़ेंगे। इनको खुला ऑफर है कि पार्टी तोड़िए, बीजेपी का अपना सीएम होगा, आप डिप्टी सीएम बनिएगा। नीतीश कुमार ने खुद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया था। कल क्या होगा सब जानते हैं। बीजेपी ने इसीलिए सवर्ण समाज के 49 लोगों को टिकट दिया है, 22 लोगों को नीतीश कुमार के कोटे में टिकट दिया गया है, 15 टिकट चिराग पासवान के कोटे में दिया गया है। बीजेपी का एक ही सपना है, जैसे उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू किया, बिहार जो अभेद किला है बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए, जहां हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलता है, जहां बुलडोजर राज नहीं आ सकता है, जहां कोई दलित पिछड़ा ही मुख्यमंत्री हो सकता है, चाहे लालू यादव का परिवार हो, चाहे रामविलास जी का परिवार हो, या फिर नीतीश कुमार हो, या अगला भी कोई सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय ही बन सकता है। वहां एक चैलेंज है आरएसएस के लिए, और वो चाहता है कि यूपी की तरह केशव प्रसाद मौर्य भले अध्यक्ष हो, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। आप सोचिए, तो ये लड़ाई बहुजन समाज के खिलाफ है। इस देश के रामविलास पासवान के समर्थक हों, आप लालू यादव के समर्थक हो, या नीतीश कुमार के समर्थक हों, तीनों के माथे पर चिंता की लकीर होनी चाहिए। जब वोट ही नहीं बचेगा, जब वोट की ताकत ही नहीं बचेगी, जब आपको घर में बंद कर दिया जाएगा, जब आपके नेताओं को घर में बंद कर दिया जाएगा, तो क्या कर लेंगे आप? एक तो चुनाव आयोग, उस पर से ईवीएम। आप कितना खतरनाक दौर में हम जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए। बिहार को बचाइए, बिहार से ही लोकतंत्र की पहली पौध निकली है, वैशाली से,
और बिहार से ही संविधान बचेगा, बिहार से ही जातिवाद और मनुवाद पर खात्मा होगा, बिहार से ही सामाजिक न्याय की आवाज मजबूत होगी। शुक्रिया तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा है कि 14 को काउंटिंग होगी, 18 को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हर महिला को 30,000 रुपए खाते में डाल दिए जाएंगे माई बहन योजना के तहत, एक साथ एक मुश्त। तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की राजनीति सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हमें यही तो चाहिए। जब हर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ लिख लेगा तब उसे 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब उसका कोई बूथ नहीं लूट सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तब हर घर में कोई चिराग पासवान, कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव, कोई नीतीश कुमार, कोई रामविलास पासवान निकलेगा। और सोचिए क्या चल रहा है बिहार में। अनंत सिंह को जेल में डाला गया है, उनको पंखे की सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। ठीक कहता है अनंत सिंह कि जेल हमारा देखल है, जेल हमारा आना जाना लगा रहता है, घर से ज्यादा सुविधा जेल में है, वो भी सरकारी खर्चे पर। तो क्या चाहिए। अब कहा जा रहा है कि एक मंडल समाज का बेटा पीयूष प्रियदर्शी ने चुनाव लड़ा, उसकी भी जांच होगी। हत्या दुलारचंद यादव की हुई, पिछड़े की हुई, जांच अब एक अति पिछड़े की होगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लालू यादव कहते थे कि गरीबी का जो मकरजाल है उसका सीधा सीधा संबंध शिक्षा से है। और सोचिए, ललन सिंह सरेआम ये शख्स कह रहा है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको घर में बैठा दिया जाएगा। क्या ये आदमी नीतीश कुमार के साथ कल धोखा नहीं कर सकता? ये बड़ा सवाल है। और मैं तमाम नीतीश कुमार के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, अगर लालू प्रसाद यादव के दरवाजे बंद हो गए होते तो क्या नीतीश जी को बीजेपी मुख्यमंत्री मानती? आज बीजेपी 42 सीट के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए तो सिर्फ इस डर से कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले सोचते हैं तो लालू यादव इनको मुख्यमंत्री बना देंगे। 2015 में भी लालू यादव के पास ज्यादा सीटें थी, उन्होंने कहा कि मैं कमिटेड हूं, नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। फिर 2020 में जब नीतीश अनकंफर्टेबल हुए, उनकी पार्टी टूट रही थी, फिर वो आरजेडी के साथ आए, फिर उनको गले लगाया लालू यादव ने और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आज भी क्या गारंटी है कल नीतीश कुमार की जरूरत पड़े और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान ले, उनका बेटा डिप्टी सीएम हो। लेकिन जो ललन सिंह अगर डिप्टी सीएम होंगे तो क्या होगा, सो सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, दही की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को नहीं दी जा सकती है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का भला तो कोई दलित पिछड़ा ही कर सकता है। और सोचिए चुनाव आयोग को क्या हुआ है। चुनाव आयोग कहां है? चुनाव आयोग तभी सक्रिय होता है जब इस देश में किसी लालू यादव को चुनाव हराना होता है। चुनाव आयोग तभी इस देश में सक्रिय होता है जब कोई रामविलास पासवान, मायावती जी को चुनाव हराना होता है। आप इसी तरह से कल्पना कर सकते हैं। तो ललन सिंह के इस वीडियो के बाद आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल है। वो शख्स सरेआम केंद्रीय मंत्री है, संविधान की शपथ लेता है, मोदी जी के मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि घरों में बंद कर देंगे हर कोई, अनंत सिंह होगा। वहीं एक ठाकुर समाज के, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग बीपी सिंह, अर्जुन सिंह के मुरीद हैं। अब आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने कहा है कि 60,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। वो खुद बिजली मंत्री रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिलेगा। ललन सिंह से जब पूछा गया, एक युवक ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं केंद्र के पैसों का, ललन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और सारा ठिकरा सम्राट चौधरी के माथे पर फोड़ दिया गया। लेकिन बिहार को एक गेम चेंजर भी मिला, ये आईपी गुप्ता। 25 लाख 50 लाख इनका दावा है कि मेरी आबादी है, ताती ततमा पान समाज। 25 लाख 50% भी वोट हुआ तो 25 लाख वोट हम इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर कराएंगे। और ये जैसे ही आप कोशी में घुसेंगे, सीमांचल में घुसेंगे तो दिखता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 14 को नतीजे आएंगे, 18 को शपथ लेंगे और मकर संक्रांति दही चूड़ा के दिन तिलकुट खाते खाते हर महिला के खाते में 30,000 माई बहन जो योजना है उसका पैसा जाएगा पूरे साल का। तो आखिर पैसा, सरकार का पैसा तो जनता के लिए होता है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन चुनाव आयोग ललन सिंह पर कार्रवाई नहीं करेगा। सोचिए, ललन सिंह की भाषा अगर किसी दलित पिछड़े ने बोली होती तो आज उसको जेल में डाल दिया जाता, उसका चुनाव रद्द करवा दिया जाता। और सोचिए, अब एक मंडल समाज, धानुक समाज के बेटे पीयूष प्रियदर्शी को डीजीपी कह रहे हैं कि जांच होगी, जेल में डाले जाएंगे। उनका समर्थक भी मारा गया और उन्हीं को जेल में डाला जाएगा। और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। सोचिए, जब योगी आदित्यनाथ जवान थे और संसद में थे तब उन्होंने एक बार कहा था कि बिहार के लोग टिकट नहीं कटाते हैं, फर्जी टिकट से चलते हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
और सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये तस्वीरें देखिए, अनंत सिंह को जेल में पंखा मिल रहा है, बैग मिल रहा है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। ऐसी खबर है कि मोदी और ललन सिंह में इंटरनल सेटिंग हो चुका है। ललन सिंह का आदेश दिया गया है कि आप चुनाव बाद जेडीयू के विधायक तोड़ लाइए, आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, सीएम बीजेपी का होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कई पार्टियों के साथ बीजेपी कर चुकी है। शिवसेना तोड़ चुकी है, कांग्रेस तोड़ चुकी है। हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30,000। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान है। और जो सरकार प्रदूषण का डेटा चोरी कर ले, सोचिए, दीपावली के दिन प्रदूषण के डेटा का मीटर सिर्फ 9 मीटर चालू थे, बाकी ऑफ किए गए थे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण डेटा चोरी मामला कोर्ट में। दीपावली पर पटाखे जलाए गए, पूरा गैस चेंबर हो गया है दिल्ली। कोई बात नहीं करेगा टीवी अखबार। सीईओ ऋषिकांत शुक्ला, 10 साल में 100 करोड़ की संपत्ति। ये बाबा योगी आदित्यनाथ के राज का सवाल है और वो बिहार में भाषण दे रहे हैं। अखिलेश दुबे का मददगार सीईओ अब जाकर सस्पेंड हुआ है जब पानी सिर से निकल गया है। कानपुर का अखिलेश दुबे प्रकरण में मैनपुरी जिले का भोगवा में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड कर दिया गया। 100 करोड़ की संपत्ति, ये सब कुछ। और लटकन सिंह बोल रहा है कि राजद प्रत्याशी को घर में बंद करवा देंगे, ढेर उड़ नहीं रहा है। आरके सिंह ने कहा है कि 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिजली में, 62,000 करोड़ का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद आरके सिंह कह रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी समेत 3 अधिकारियों पर 15 करोड़ रुपए के फर्नीचर सप्लाई टेंडर में 20% कमीशन मांगने का खबर है। और देखो मनुवादियों, जातिवादियों, जोधपुर के चौखा गांव में शादी आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन अब लोकतंत्र है और बहुजन समाज के पास सोशल मीडिया है और अब ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में आ रही है। तो सोचिए, 21वीं सदी में सोशल मीडिया के दौर में भी जब ललन सिंह कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालने देंगे, घर में बंद कर देंगे, तो कितना लड़े होंगे। और सोचिए, अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को क्या इसी तरह से चुनाव हराया गया था? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और दिल्ली सरकार ने 34 करोड़ रुपए फूंक दिए नकली बारिश को लेकर। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकलवा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस अधिकारी को लगाई फटकार। ये यूपी में आप कुछ भी कर लीजिए, प्रतापगढ़ के एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ पर कड़ी कार्रवाई की है। तो यूपी की पुलिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानती है। दलित बच्चे के पैंट में डाला बिच्छू, शिमला में 3 सरकारी अध्यापक गिरफ्तार। ये कितने घिनौने हैं जातिवादी मनुवादी, आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश को बर्बाद कर रहा है तो सिर्फ जातिवाद और कुछ नहीं। आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया पर जो भी कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी के हो, वो हमारे 5 किलो राशन पर पल रहे हैं। सोचिए, अब ये लोग, हम लोग तो 5 किलो राशन नहीं ले रहे हैं, न पल रहे हैं। अब ये बीजेपी समर्थकों को सोचना है कि आपके बारे में अमित शाह की ये राय है, आप सोचिए। और भास्कर में खबर छपी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जांच में खुलासा। विद्या शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन ने आरएस से में 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा लिया। बिहार में एक और अररिया में पुल धंस गया है। मैं लगातार आपको सोशल मीडिया पर खबरें दिखाता रहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिहार के लोग टिकट नहीं खरीदते हैं। और सोचिए, बीजेपी आरएसएस बिहार को 90 के पहले वाला बिहार बनाना चाहती है। ललन सिंह 90 के पहले वाला बिहार बनाना चाहते हैं, जहां जगदेव बाबू की हत्या होगी, जहां कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया जाएगा और जहां न कोई रामविलास पासवान, न कोई नीतीश कुमार और न कोई लालू यादव होगा। क्या आप लोग को चाहिए 90 वाला पहले का बिहार? पहले फेज में 6 तारीख को वोटिंग 121 सीट पर, सावधान रहिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।